हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस टॉपिक के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। सबसे पहले हम लोकल गवर्नमेंट की ही एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, राइट। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। 74th अमेंडमेंट में क्या था, 73rd अमेंडमेंट में क्या था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअल में 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो करने की क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। All the states have now passed a legislation to implement the provisions of 73rd and 74th amendment. अभी हमने देखी कि 73rd और 74th amendment तो कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। सभी लेजिस्लेशन ने इस चीज़ को पास कर दिया है। अब नेक्स्ट बात आती है कि 1994 और 2004 इन 10 सालों के बीच में क्या हुआ था। ये अमेंडमेंट्स लागू होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अब ज़्यादातर जो स्टेट्स थी उनमें इलेक्शंस जो होता था लोकल बॉडीज़ के लिए, लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होता था वो 2 राउंड्स में होता था। और कुछ स्टेट्स में जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर और भी कुछ स्टेट्स थी तो उनमें 3 बार इलेक्शंस होते थे। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, देर आर मोर देन 600 जिला पंचायत कितनी है, 600 से ज़्यादा जिला पंचायत है। 6000 ब्लॉक और इंटरमीडिएरी पंचायत, इंटरमीडिएरी और ब्लॉक जो बीच की लेवल की जो पंचायत होती है, मिडिल लेवल की, वो 6000 है। और 2,40,000 ग्राम पंचायत से रूरल इंडिया में, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। 100 सिटी कॉरपोरेशन है, 1400 टाउन म्यूनिसपैलिटीज़ है, ओवर 2000 नगर पंचायत है अर्बन इंडिया में, और 32 लाख मेंबर्स, मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 years। और 32 लाख से ज़्यादा मेंबर्स 5 सालों के बाद इनमें इलेक्ट किए जाते हैं। इनमें से 30 lakhs जो है वो वुमेन है। और इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, अगर हम स्टेट असेंबली क्या होती है, जो विधानसभा होती है, पार्लियामेंट जो संसद होती है, assemblies and parliament put together we have less than 500 elected representatives। स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कम है। और लोकल बॉडीज में जो नंबर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट ने क्या किया है, जो पंचायती राज और इंस्टीट्यूशन है और नगर पालिका इंस्टीट्यूशन है उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की है 73rd और 74th अमेंडमेंट में। इनकी वजह से इनमें यूनिफॉर्मिटी आई है। The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in government। अब ये जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो रही है और इससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिसमें लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिका एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज। अब हमने देखा इसमें कि वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स रखी जाती है लोकल लेवल पर, तो ये सीट्स रखने की वजह से क्या है, इसने वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लोकल बॉडीज़ में उनको भी इंक्रीज़ कर दिया है। और ये जो रिजर्वेशन है ये सरपंच और अध्यक्ष के जो लेवल होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो अब इन पोजीशंस पर आने लगी हैं। और यहाँ पर 200 वुमेन अध्यक्ष हैं
जिला पंचायत में। बाकी 2000 वुमेन जो है, जो कि प्रेसिडेंट है ब्लॉक और तालुका एक ही बात है इन पंचायत में। एंड मोर देन 80,000 वुमेन सरपंच इन ग्राम पंचायत। 80,000 से ज़्यादा वुमेन जो सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत में है। We also have more than 30 women mayors in corporations. अब 30 वुमेन से ज़्यादा मेयर्स हैं और 500 वुमेन अध्यक्ष है टाउन म्यूनिसपैलिटीज़ में। 65 के नियर नगर पंचायत जो है वो वुमेन के द्वारा हेड की जाती है। यानी कि 650 नगर पंचायत में वुमेन जो है वो प्रमुख हैं। वुमेन हैव गेन्ड मोर पावर। रिजर्वेशन हुई है, रिजर्वेशन की वजह से वुमेन भी पार्टिसिपेट कर पाई इलेक्शंस में, गवर्नमेंट में वो भी पार्टिसिपेट कर पाई, तो इससे ज़्यादा पावर गेन कर ली है। एंड कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया बाय एग्जर्टिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज पर अब ज़्यादातर वुमेन का कंट्रोल हो गया है। देयर प्रेजेंस इन दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ गिवन मैनी वुमेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स। और अगर इनकी प्रेजेंस होगी तो इससे ये और भी अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स की वर्किंग को समझ पाएंगी। ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ है कि जो डिस्कशन होते हैं लोकल बॉडीज़ पर, तो वहाँ पर ग्रेटर सेंसिटिविटी आई है, यानी कि एक नया दृष्टिकोण आया है वुमेन की वजह से। और ज़्यादातर केसेस में वुमेन जो है उनकी प्रेजेंस की वजह से, ज़्यादातर केसेस में जो वुमेन है वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाती है गवर्नमेंट में। ठीक है, ज़्यादातर जो मेल मेंबर्स होते हैं वही इनके नाम पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बस नाम वुमेन का हो जाता है। वाइल रिजर्वेशन, अब देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसमें मैंडेटरी कर दी गई थी। ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन्होंने बैकवर्ड कास्ट के लिए भी सीट्स को रिजर्व करके रखा है। अब एज द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ 16.2% शेड्यूल कास्ट, ये डेटा है कि 16.2% शेड्यूल कास्ट है, 8.2% शेड्यूल ट्राइब्स हैं, 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो अर्बन और लोकल बॉडीज़ में इन्हीं दो कम्युनिटीज़ से है। इससे सिग्निफिकेंटली क्या हुआ है, alter the social profile of local bodies. These bodies have thus become more representative of the social reality they operate within. अलग अलग सोशल ग्रुप से भी लोग पार्टिसिपेट करने लगे गवर्नमेंट में। समटाइम दिस लेड्स टू टेंशन, लेकिन कभी कभी इससे टेंशन्स भी हो जाती है। जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिन सोशल ग्रुप्स में ज़्यादा पावर होती है, जो कि विलेज को पहले कंट्रोल करते थे, अब वो नहीं चाहते कि वो अपनी पावर को किसी दूसरे सोशल ग्रुप को दे। इससे जो है स्ट्रगल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है पावर के लिए। लेकिन जो टेंशन और स्ट्रगल है वो हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी यहाँ पर ज़्यादा डेमोक्रेसी या फिर ज़्यादा डेमोक्रेसी हमें चाहिए होती है, डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना होता है, एफिशिएंट बनाना होता है, तो पावर को शेयर करना पड़ता है। जो जिनको शेयर नहीं की गई थी उनके साथ भी पावर को शेयर करना पड़ता है, और इससे कॉन्फ्लिक्ट या फिर टेंशन्स तो सोसाइटी में होंगे ही होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उसमें क्या कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट को एटलीस्ट 29 सब्जेक्ट्स तो देने ही होंगे, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोकल वेलफेयर से ही रिलेटेड है, सोशल वेलफेयर से ही रिलेटेड है, डेवलपमेंट्स से ही रिलेटेड है। एंड द एक्सपीरियंस विद द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड has shown that local governments in India enjoy limited autonomy to perform the functions assigned to them. अब हम पहले की बात करें तो एक्सपीरियंस ने क्या शो किया है, लोकल गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस ने क्या शो किया है पहले के टाइम में, कि जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में वो लिमिटेड ऑटोनॉमी एंजॉय करती है, यानी कि लिमिटेड पावर है इन फंक्शन से रिलेटेड। काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र ही नहीं किया है लोकल बॉडीज़ को, इसीलिए इनके पास लिमिटेड पावर है। इसका मतलब है कि लोकल बॉडीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव मैनर में
असलियत में इफेक्टिव मैनर में फंक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पावर ही नहीं शेयर की जा रही है बाय द स्टेट, एंड द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग सो मैनी रिप्रेजेंटेटिव बिकम समवट सिम्बॉलिक. सम पीपल क्रिटिसाइज द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज. कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है कि लोकल बॉडीज बने. इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बिकॉज दिस हैज़ नॉट चेंज द वे इन विच डिसीजंस आर टेकन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. क्योंकि जो भी सेंटर और स्टेट लेवल पर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उनको लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं कर सकती है. और जो लोग हैं लोकल लेवल पर, उनके पास भी ज़्यादा पावर्स नहीं है वेलफेयर प्रोग्राम्स को चूज़ करने की, या फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करने की, अलॉट करने की. लोकल बॉडीज़ जो हैं उनके पास खुद का बहुत कम फंड है, और उनकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट पर ही वो डिपेंडेंट है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए. और इससे वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक फंड नहीं होगा तब तक वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स नहीं ला पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. वाइल रूरल local bodies raise 0.24% of the total revenues collected, they account for 4% of the total expenditure made by the government. ठीक है, उनको जो है, जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उनको 4% टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, जो भी गवर्नमेंट कमाती है, उनमें से सिर्फ 4% लोकल बॉडीज़ को मिलता है, रूरल लोकल बॉडीज़ को मिलता है. सो दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड. जितना वो खर्च करते हैं उससे बहुत कम वो कमाते हैं, एंड दैट मेक्स देम डिपेंडेंट. और इससे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उन लोगों पर जो ग्रांट करते हैं, जो कि देते हैं, यानी कि जो स्टेट और सेंटर हैं उन पर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं. अब यहाँ पर बोलिविया का एग्जाम्पल दे रखा है लैटिन अमेरिका में कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था पावर्स का 1994 में. जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन लो है, ठीक है, एक तरीके का लो बनाया गया था वहाँ पर. तो इसने लोकल लेवल पर पावर को शेयर कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, यानी कि सेंटर से पावर को लेके और लोकल लेवल को दे दिया. इससे क्या हो गया? इलेक्शंस हुए मेयर्स के, कंट्री को डिवाइड कर दिया म्यूनिसपैलिटीज़ में, और एक सिस्टम क्राफ्ट कर लिया गया, ऑटोमेटिक फिस्कल ट्रांसफर्स टू द न्यू म्यूनिसपैलिटीज़. Bolivia is divided into 314 municipal गवर्नमेंट्स. बोलिविया 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में डिवाइडेड थी, एंड ये जो गवर्नमेंट्स थी बोलिविया में, ये पॉपुलर इलेक्टेड मेयर्स जो होते थे उनके द्वारा हेडेड की जाती थी, यानी कि ये इनके प्रमुख थे. एंड म्यूनिसिपल काउंसिल, और म्यूनिसिपल काउंसिल भी इनकी प्रमुख थी. लोकल इलेक्शन ऑकर नेशन वाइड एवरी 5 ईयर. जो भी लोकल इलेक्शंस होते थे हर 5 साल में होते थे, जैसे कि इंडिया में भी होता है. Bolivian local government have been entrusted with building local health, education facilities as well as maintenance of their infrastructure. अब जो लोकल गवर्नमेंट थी बोलिविया की, तो वो लोकल हेल्थ का भी ध्यान रखती थी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी लेकर आती थी, एज वेल एज मेंटेनेंस भी करती थी अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को. और बोलिविया में 20% नेशन वाइड टैक्स कलेक्शन जो है, जितना भी नेशन में से 20% जो टैक्स कलेक्ट होता था वो म्यूनिसपैलिटीज़ को दे दिया जाता था. और ये जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं वो और भी टैक्सेस ले सकती थी, जैसे कि मोटर व्हीकल्स पर लगाकर, और अर्बन प्रॉपर्टी से वो टैक्स ले सकती थी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ पर वो टैक्स लगा सकती थी. फिजिकल ट्रांसफर्स प्रोवाइड द बल्क ऑफ ऑपरेटिंग बजट फॉर दीज यूनिट्स. तो इन चीज़ों से वो टैक्स जो है कलेक्ट कर सकती थी. और साथ ही 20% जो है नेशन में जितना भी कलेक्ट होता था टैक्स, वहाँ से 20% भी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को मिलता था. तो इससे हमें पता चल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट, बोलिविया में लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया जाता था, उनको फंड्स काफ़ी दिए जाते थे, और साथ ही ये डिपेंडेंट भी नहीं थी फंड्स के लिए, फाइनेंशियल फंड्स के लिए सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर. और इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम भी कर पा रही है. लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं देना चाहती. इसकी वजह से जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं ले करा पाती. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लोकल गवर्नमेंट के बारे में. क्या क्या यहाँ पर हमने कुछ डीमेरिट्स भी पढ़ी, ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है. ठीक है, सो ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है.
और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और साथ ही उसी वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।